नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की नजर अब विधानसभा चुनाव पर है। इसके लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी खास तौर पर युवाओं पर फोकस कर रही है और इसके लिए खास रणनीति बनाते हुए एक कैंपेन शुरू किया गया है, जिसे अजित युवा योद्धा कैंपेन नाम दिया गया है। इसके तहत पार्टी देश भर में युवाओं को एनसीपी से जोड़ेगी। पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि इस कैंपेन के जरिए 10 लाख युवाओं को एनसीपी से जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में पार्टी का भले ही प्रदर्शन खराब रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसकी हम भरपाई करेंगे। सुनिए उनका ये बयान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये आज हमारा 26वां स्थापना दिवस है। इस पे राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने एक संकल्प लिया है कि पूरे देश में अजीत युवा योद्धा के नाम से हम सदस्यता अभियान चलाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर 10 लाख नए हम सदस्यों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में जोड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। अजित पवार की पत्नी भी सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार गुट की एनसीपी प्रत्याशी सुप्रिया सुले ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और इस बार महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस को 13 मिली थी। इसके बाद बीजेपी और उद्धव गुट की शिवसेना को 9 में से 9 सीटें मिली, जबकि शरद गुट की एनसीपी को 8 और शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। वहीं एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। यूपी के बाद सियासी रूप से काफी अहम महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 145 का है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में एनसीपी और शिवसेना में 2 फाड़ हो गए। अब महाराष्ट्र में 2024 में नए समीकरणों के साथ पहला चुनाव होगा। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं महायुति के सामने महाराष्ट्र की सत्ता बचाने की चुनौती है। जीत का सेहरा किस तरह बनेगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।